लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और 16 मार्च से देश भर में आचार संहिता शुरू हो चुकी है। वहीं अंबाला में भी इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए उपायुक्त अंबाला ने बताया कि अंबाला लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 जिले शामिल हैं: अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। इन सभी जिलों में लगभग 2077 पोलिंग स्टेशन आते हैं, जिसमें से अंबाला में 927 पोलिंग स्टेशन है। इन सभी पोलिंग स्टेशन पर सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे कि बिजली, पानी, रैंप आदि। इन जिलों में लगभग 19.5 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से 8.5 लाख अंबाला से हैं। इन 19.5 लाख वोटर्स में से 2,58,028 ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष से ज्यादा है। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी पोस्टर्स और बैनर्स को उतारने का कार्य भी शुरू हो गया है और अभी तक लगभग 10,000 बैनर्स और पोस्टर उतारे गए हैं। डीसी ने बताया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन नहीं कर सकती। उन्होंने आम जन से भी अपील की है कि जिन लोगों के पास असला है उसे वे लोग आसपास के थानों या गन हाउस में जमा करवा दें। वहीं इंटरस्टेट नाके भी शुरू हो गए हैं और आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार 68% वोटिंग हुई थी और इस बार इस आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए स्वीप एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए एडीसी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अब 16 तारीख से आचार संहिता पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लगा दी गई है, तो इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अंबाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं: पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। टोटल मिलाकर के तीनों जिलों के पोलिंग स्टेशंस बनते हैं 2077, जिसमें से 45% पोलिंग स्टेशंस यानी कि 927 पोलिंग स्टेशंस अकेले अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो अभी सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हमने चेक करवा लिया है और आगे भी लगातार इसमें प्रोसेस रहेगी कि सभी पोलिंग स्टेशन पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का प्रबंध रहे, जिसमें रैंप की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और किसी भी उसको वोटिंग कराए जाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहे। यदि अगर हम इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में टोटल मिलाकर के 19.5 लाख वोट बनती हैं। दिस इज़ दी रजिस्टर्ड वोटर्स। 74 वोटर्स इसमें थर्ड जेंडर के हैं, 9.25 लाख फीमेल वोटर्स हैं और 10.5 लाख मेल वोटर्स बनते हैं। अगर खाली अंबाला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 19.5 लाख में से लगभग 8.5 लाख वोट्स आपके अकेले अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बैठते हैं। ख़ास बात इसमें देखने वाली ये है कि 80 से ज़्यादा उम्र के जो वोटर्स हैं 25,828 हैं, तो इनका भी खास ध्यान रखा जाएगा। संहिता के चलते हमारे पास हमने सभी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। ड्यूटीज़ में मुख्य तौर पर इंटरस्टेट नाके यानी कि जिसको एक तरीके से हम स्टैटिक सर्विलेंस टीम बोलते हैं, इस तरीके से ही हमारे पास वीडियो सर्विलेंस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वीडियो व्यूइंग टीम है और MCMC दैट इज़ मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, इन सब की ड्यूटी लगा दी गई है। भारत के जो ये अब आम चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी गतिविधियों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डेली रिपोर्टिंग के लिए, ड्यूटीज़ को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो कि हमारा जो इलेक्शन दफ्तर है उसका कमरा नंबर 101 और 102, 2 कमरों में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। अब आचार संहिता के चलते सरकारी दफ्तरों से और किसी भी प्राइवेट प्रीमाइसेस से भी और जो सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ से पोस्टर्स और बैनर्स को उतारा गया है। अभी तक की जो संख्या है लगभग 10,000 पोस्टर बैनर्स उतार दिए गए हैं और भी अभी इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। ये डेली रिपोर्टिंग रहेगी। ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जब अनाउंस किया गया है
और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती अम्बाला कॉन्स्टिट्यूंसी में और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता लागू रहेगी, जिसके दौरान किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल फंक्शनरी के द्वारा कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, कोई भी जनसभा की जाएगी विदाउट प्रायर परमिशन नहीं हो सकती। यदि कोई भी इस तरीके की परमिशन के तहत अगर कोई जनसभा करता भी है तो उसका बकायदा खर्चा मेंटेन किया जाएगा और खर्चा उसके पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जाएगा। नामांकन हो जाने के बाद जो खर्चा है वह कैंडिडेट के खाते में जाएगा। तो ये आचार संहिता के जो प्रावधान हैं उस हिसाब से कार्य हो रहा है। सभी लाइसेंसधारी हथियार जिनके पास हैं, पूरे ज़िले में लगभग 3700 ऐसे लाइसेंसधारी व्यक्ति हैं, उन सबको सूचना चली गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि अपने संबंधित थाने में या गन हाउस में अपना हथियार जमा करा दें। गाड़ियों की चेकिंग सभी 7 इंटरस्टेट नाकों पर शुरू हो गई है और गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। किसी भी तरीके का कैश, लिकर, वेपन या किसी भी इस तरीके का कोई नशा या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। अलावा किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल बैठक के लिए, जनसभा के लिए नहीं किया जा सकता और स्कूली बच्चों का भी जो प्रयोग है किसी भी तरीके से किसी भी जनसभा के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हमारे पास अम्बाला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 4 असेंबली सेगमेंट हैं। हर असेंबली सेगमेंट में 2-2 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात रहेंगी और यदि कोई भी कंप्लेंट आएगी तो तुरंत उसको फ्लाइंग स्क्वाड को उस मौके पर भेज करके उसके ऊपर जो आवश्यक कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। तो इसे ज़िला जो है वह पूरी तरीके से तैयार हो रहा है और वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन अम्बाला कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ जी, अर्धसैनिक बलों के लिए भी पहले से ही डिमांड जा चुकी है, तो एज एन द टाइम विल कम तो दे विल स्टार्ट रिपोर्टिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। So we will be definitely using the central armed paramilitary forces on the critical polling stations, vulnerable polling stations और area domination exercise के लिए भी उनको यूज़ किया जाएगा। कितने संख्या I'll let you know क्योंकि वो पहले डिमांड की ऑफेंड फिगर मेरे पास भी है। देखिए, इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होता है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हमारे ज़िले में कोई भी नहीं है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन उसको कहते हैं जिस पर पोलिंग स्टेशन पे पिछले साल में या पिछले इलेक्शन में 10% से कम वोटिंग हुई है, 90% से ज़्यादा हुई है। तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हमने जो पिछला डाटा उठाया उसमें कहीं ऐसा नहीं है। दूसरी जिसकी बात आप कर रहे हैं उसको बोलते हैं वल्नरेबल मैपिंग। वल्नरेबल में भी हमको लगता है कि भी अगर इधर के किसी क्षेत्र में ऐसा होता है कि प्रलोभन दे करके मतदाता को किसी वोटिंग के लिए कहा जा सकता है कि आप इसके फेवर में वोटिंग करें, या ऐसा प्रलोभन दिया जाए कि भी आप यहाँ वोटिंग नहीं कर सकते हैं, उस पर हमारी असेसमेंट अभी पुलिस कर रही है और मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से भी रिपोर्ट आ रही है। तो वंस दैट विल कम वी विल डिप्लॉय दी फोर्सेस एंड ऑल्सो कंडक्ट द एरिया डोमिनेंस एक्सरसाइज, जो सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस का फ्लैग मार्च उन एरिया में कराएंगे ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया एक तरीके से निष्पक्ष हो सके। स्वीप एक्टिविटी जिसकी बात आप कर रहे हैं, हमारे पास एक मिनट करने के बाद बट जो अम्बाला ज़िले में हुई है वो 68% एवरेज पोलिंग आई है। तो इस बार भी हमने स्वीप एक्टिविटीज़ पे पूरा जोर दिया हुआ है और इसके लिए नोडल अधिकारी भी 16 नोडल अधिकारी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए डिप्यूट किए गए हैं।